आदरणीय सज्जनों, सभी को न्यून प्रणाम। मैं कल मुकाम की सभा के दौरान देवेंद्र जी बूढ़िया जी द्वारा कई बार शिवराज जाखड़ के नाम से संबोधित करके अलग अलग प्रसंग बताए। उनके प्रत्येक प्रसंग पर मैं लोगों के बहुत से फोन आ रहे हैं, तो मैं इस एक ऑडियो के माध्यम से आपको सूचना दे रहा हूं कि नागौर की सभा में, मुख्यमंत्री की नागौर की सभा में मुझे रात को 11 बजे देवेंद्र जी बूढ़िया जी बीकानेर आते हैं। कलेक्टर एसपी से मिलने के बाद में धरना स्थल पर जाते हैं, फिर राशि सर जाते हैं, फिर नागौर जाते वक्त रात को 11 बजे मुझे एक लेटर भेजते हैं कि सुबह आपको नागौर मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आपको चलना है। और कुलदीप जी ने आपका नाम सजेस्ट किया है। और मैंने पत्र देखा, मैंने कहा समाज का काम है और मुख्यमंत्री जी से मिलना है, धरना के लोग भी बैठे हैं बहुत लंबे समय से, तो मैंने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा साहब सुबह हाजिर हो जाऊंगा। मैं मेरे वाहन लेके सुबह वहां चला गया। उसके दूसरे दिन मैं जयपुर चला गया। रात को ये देवेंद्र जी बूढ़िया साहब का ये आपका ऑडियो वीडियो जो भी आता है फेसबुक पर कि मैं बहुत आहत हूं और सुबह 11 बजे ये घटना कर दूंगा। रात्रि को इधर उधर लोगों से मेरी भी बात हुई। देवेंद्र जी के पीए कल्पेश जी से भी मेरी बात हुई कि भाई आखिर मामला क्या है। कुछ मेरे परिचित लोग थे दिल्ली हरियाणा, इनसे भी बात हुई, तो किसी को कुछ पता नहीं था कि भाई हमें तो पता नहीं क्या मामला है। रात भर हमने किसी से कोई बात नहीं की। सुबह 11 बजे जब देवेंद्र जी जोधपुर पहुंचे तो मैंने देवेंद्र जी से कहा कि देवेंद्र जी आपको हम लगातार फोन कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो उन्होंने कहा 40-40 फोन इनकमिंग में आ रहे हैं, तो मेरे पास समय नहीं मिला, अब फ्री होके जोधपुर आया हूं। तो मैंने कहा भाई क्या घटना कर मैं, क्या हुआ ऐसा, कम से कम बताना तो चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ तो वो रणधीर पनियार ने इस टाइप की हरकत की, ये किया और ये वार हुआ। तो मैंने कहा भी क्यों की? बोलो क्यों का तो वो पता नहीं क्या है मामला रे ऐसा। तो कुछ ज्यादा उन्होंने जल्दबाजी में था। तो मैंने कहा भाई मैं पूछूं क्या इनसे? अगर आप चाहो तो मैं पूछूं कि भाई आपने हमारे अध्यक्ष के साथ ऐसा क्यों किया। कुलदीप जी से भी पूछ लूं, आपसे बात कर ही रहा हूं, रणधीर पनियार जी से बात कर लूं। तो बोलो आप कर लो। तो मैंने रणधीर पनियार जी को टेलीफोन लगाया, उनका फोन नहीं लगा। फिर मैंने कुलदीप जी से बात की। मैंने कहा कुलदीप जी ये क्या हुआ, इस टाइप की क्या घटना हुई? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, देवेंद्र जी मेरे भाई है और मैं बड़े प्रेम से इनको लेके चला था, परंतु इनके उन्होंने पिछले 1.5 महीने से मेरे पास ऐसे संगीन और गंभीर इनकी शिकायतें आई हुई है और उन शिकायतों को लेते हुए मैंने निर्णय ले लिया है कि इनसे मैंने इस्तीफा मांग लिया कि आप इस्तीफा दे दो। तो इस्तीफा लेने के लिए मैंने इस पर लगातार निश्चित रूप से मैंने प्रेशर बनाया कि मेरा इस्तीफा पहुंचाओ। और इस्तीफे के लिए मैंने मेरे मोहित पीए को भी कहा है कि तू इस्तीफा ले, व्हाट्सएप पर ले ले। और उसके राजीनामे के लिए रणधीर पटियार के साथ जब भी कोई हमारी इस टाइप की बात होती है तो रणधीर जी के माध्यम से मेरे पास आता है। और इस बार भी रणधीर जी को सुबह 8 बजे आना था और मेरे को पता लगा कि वो रणधीर जी के माध्यम से आए, तो मैंने भी कह दिया कि रणधीर उसको लेके आ। अगर वो आपके माध्यम से आना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे इस्तीफा चाहिए। तो रणधीर जी आए सुबह 8 बजे, दिल्ली आके रुके, उनके कोई कार्यक्रम थे, परंतु ये आए नहीं। 3 बजे आए तो इन्होंने कहा मेरे को हॉस्पिटल जाना है। उन्होंने कहा यार मैं सुबह से आया हुआ हूं, तू भाई आजा अपन मिल लेते हैं। ये बात हुई। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ, ये देवेंद्र जी गाड़ी लेके वहां पहुंचे तो अंदर वहां हरियाणा भवन में बैठे थे। हरियाणा भवन इन्होंने कह रहे हैं कि भी आराम से गले मिले, चाय पी। फिर इन्होंने कहा कि भाई तू क्या मामला है कि यार भाई ये हमारा और भाई साहब का बीच का मामला है यार, आप मेरा कोई न कोई मदद करो। तो बोले मदद क्या मांग रहे हैं? कि वो इस्तीफा मांग रहे हैं। बोले दे दे। बोले यूं तो नहीं दूंगा तो भाई साहब बोस को सामने। तो बोलो घर चलते हैं, चलो मैं आपको वहां छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। तो बोलो हम हाथ पकड़ के वहां से निकले हैं और बाहर निकलते ही देवेंद्र जी वहां बैठ गए। तो मैंने कुलदीप जी को कहा कि वो बैठ गए, तो बोलो रणधीर ने मेरे को कहा कि उसकी तबीयत खराब हुई होगी। तो रणधीर ने उसको कहा कि भाई देवेंद्र जी आपकी तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल चले।
तो वो एकदम ही थोड़ी देर में खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगे कि मारे रे मारे मारे मारे। तो वहां कुछ अधिकारी खड़े थे, कुछ बोले मंत्री भी खड़े थे, विधायक भी खड़े, गाड़ियां खड़ी है, सीसीटीवी फुटेज है हरियाणा भवन के। तो वहां किसी ने कुछ नहीं कहा। दो साथ में फोटोग्राफर थे रणधीर जी के, ये बता रहे हैं। तो बोले उन्होंने ये घटना करके और बाद में रणधीर ने कहा कि यार तू भाई बड़ा यार खोटा आदमी है यार, मेरे को खराब कर दिया यार, चल भी नहीं रहा है, हल्ले भी मचा रहा है। यूं करके रणधीर जी वहां से निकल गए। इन्होंने गाड़ी लेके कहीं जाके अपने स्थान पर रुक के और अपने ऑडियो जारी कर दिया। अब हमने कुलदीप जी को यह कहा कि कुलदीप जी ये बात आप तो बता रहे हो, परंतु इस बात को वेरीफाई कौन करे। तो बोलो वेरीफाई के लिए हरियाणा भवन के अंदर सीसीटीवी फुटेज हमने सुरक्षित रखवा दी है। समाज के 10 संत आ जाए और 10 प्रतिष्ठित लोग आ जाए, विधायक आ जाए, पुराने व्यक्ति आ जाए, पंच आ जाए और आके और सारी चीजों का देख के और विष्णु धर्मशाला दिल्ली में बैठ के और हमारी मीटिंग कर ले। मैं आ जाऊंगा, रणधीर आ जाएगा और देवेंद्र जी आ जाएगा। हमारी तीनों की बात और उस पर जो भी मेरी बात है मैं एकदम तीनों को स्पष्टीकरण दे देंगे। अगर मेरी गलती होगी तो समाज मुझे सजा दे, देवेंद्र जी की होगी तो देवेंद्र जी को दे, और पणियार की होगी तो पणियार दे, वो भी समाज का अंग है। इतनी बात कुलदीप जी से होने के बाद में ये बात मैंने भाई साहब पतराम जी को भी बताई और पतराम जी ने कहा कि ये बात देवेंद्र जी को तेरे को बतानी चाहिए। मैंने देवेंद्र जी को भी बताई। ये बात के अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई मैंने सीडी बनाने की ऐसी कोई बात नहीं हुई। हां, जब दोबारा मैंने देवेंद्र जी को ये टेलीफोन करके बताया कि भाई मेरी ये बात हुई है, तो देवेंद्र जी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा देवेंद्र जी पूरा समाज परेशान है और आप ही 3 पात्र नहीं हो कि आपके पीछे पूरे की जनता परेशान हो रही है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, कोई खून खराबा हो सकता है। आप एक काम करें, कुलदीप जी को मैं लाइन पे जोड़ लेता हूं। आप कुलदीप जी को कहो कि मेरे साथ रणधीर जी ने ये किया, और कुलदीप जी का मैं सुनना चाहता हूं आपको क्या जवाब देते हैं। दोनों के जवाब सुन के मैं समाज के सामने स्पष्ट कर दूंगा कि इनके बीच की बात यह है। अगर ये आप करना चाहते हो तो लाइन पे मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। देवेंद्र जी का सुबह मेरे पास अभी फोन आया, अभी हमारी बात हुई। मैंने कहा देवेंद्र जी आपने मेरे बारे में ऐसी ऐसी क्या टिप्पणी कर दी। मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे देवेंद्र जी को इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। देवेंद्र जी ने कहा कि ये मेरी भूल है और मैं इसको अगले की लाइव में इसको सुधार कर लूंगा। तो ये बात है, ऐसा कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। जो हुई है इस बात को मेरे से आप कभी भी कुलदीप जी के सामने कहला सकते हो, देवेंद्र जी के सामने कहला सकते हो, समाज के सामने कहला सकते हो। मैं हमेशा स्पष्टवादी रहा हूं, मेरे में कोई लाग लपट की बात नहीं है। मेरा ध्येय ये था कि ये अगर वास्तव में इनकी कोई गंभीर बात है तो समाज के 50-100 आदमी मिलकर इस बात के लिए जिसकी गलती है उसको सजा, और समाज के सामने उसको ये स्पष्ट आ जाना चाहिए कि इस आदमी ने ये गलती की है। चाहे कोई छोटा पदाधिकारी हो, कोई बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे समाज का सामान्य आदमी हो, समाज का व्यक्ति अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देवेंद्र जी भी अध्यक्ष थे, उनका भी संवैधानिक पद था, और कोई तीसरा साथ रहने वाला व्यक्ति अगर कोई बात हो जाए, पर्सनल लेन देन में हो जाए, उससे समाज को जोड़कर या दूसरी चीजों को जोड़कर अगर इस टाइप का बवाल मचता है तो इसको लेकर बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। परंतु देवेंद्र जी की और हमारे इसके अलावा कोई बात हुई है तो आप जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए व्यक्ति हो, देवेंद्र जी को लाइन पे जोड़ लेना, सुन लेना। इसके अलावा कोई बात हुई है तो शिवराज बिश्नोई हमेशा तैयार है। धन्यवाद।